बच्चे बाहर खेलने की राह देख रहे हैं। वह उसके आने की राह देख रहा है। मैं तुमसे मिलने की राह देख रहा हूँ। क्या वह मुझसे मिलने की राह देख रही थी? तो गाइस इस तरह के सेंटेंसेस जो कि हमें हमारी डेली लाइफ में न जाने कितने ही बार हमें बोलना होता है, जिनमें कि हमें बोलना होता है राह देखना। तो गाइस इस तरह के सेंटेंसेस को इंग्लिश में कैसे बोला जाता है आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को सिखाने वाला हूँ। तो गाइस इस तरह के सेंटेंसेस को इंग्लिश में बोलने के लिए जिस फ्रेज का यूज़ किया जाता है वो है लुकिंग फॉरवर्ड टू, जिसका हिंदी मीनिंग होता है राह देखना। तो आइए इसको स्ट्रक्चर में कैसे यूज़ किया जाता है देखते हैं। तो सबसे पहले बोला जाता है सब्जेक्ट, उसके बाद है हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब के बाद बोला जाता है लुकिंग फॉरवर्ड टू प्लस वर्ब में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। तो आइए यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स ले लेते हैं ताकि से और बेटर तरीके से सीख सके। बच्चे बाहर खेलने की राह देख रहे हैं। चिल्ड्रन आर लुकिंग फॉरवर्ड टू प्लेइंग आउटसाइड। चिल्ड्रन आर लुकिंग फॉरवर्ड टू प्लेइंग आउटसाइड। वह उसके आने की राह देख रहा है। He is looking forward to her arriving. He is looking forward to her arriving. मैं तुमसे मिलने की राह देख रहा हूँ। I am looking forward to meeting you. I am looking forward to meeting you. क्या वह मुझसे मिलने की राह देख रही थी? Was she looking forward to meeting me? Was she looking forward to meeting me? मैं आइसक्रीम खाने की राह देख रहा हूँ। I am looking forward to eating ice cream. I am looking forward to eating ice cream. मैं इंग्लिश सिखाने की राह देख रहा हूँ। I am looking forward to teaching English. I am looking forward to teaching English. हम छुट्टी पर जाने की राह देख रहे हैं। We are looking forward to going on a vacation. We are looking forward to going on a vacation. हमें इस ऑफ़र का भरपूर फ़ायदा उठाना चाहिए। वह अपनी आज़ादी का भरपूर फ़ायदा उठा रहा है। इस मौके का हमने भरपूर फ़ायदा उठाया। तो गाइस इस तरह के सेंटेंसेस जो कि आप लोगों ने अपनी डेली लाइफ में कभी ना कभी ज़रूर बोले होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं कि इस तरह के सेंटेंसेस को इंग्लिश में कैसे बोला जाता है। तो गाइस इन्हें इंग्लिश में बोलने के लिए हम जिस स्ट्रक्चर का यूज़ करते हैं वो है सबसे पहले बोला जाता है सब्जेक्ट, उसके बाद में मेक द मोस्ट ऑफ प्लस समथिंग, जिसका भी आप फ़ायदा उठाने का जिक्र कर रहे हो। और एक और बात क्लियर करना चाहूँगा यहाँ पर, जो मेक है ये एज अ मैन वर्ब की तरह यहाँ काम करेगा। जैसा हमारा टेंस होगा वैसे इसकी फॉर्म चेंज होगी। तो आइए कुछ एग्जांपल्स लेते हैं ताकि इसे और बेटर तरीके से सीख सके। हमें इस ऑफ़र का भरपूर फ़ायदा उठाना चाहिए। वी शुड मेक द मोस्ट ऑफ दिस ऑफ़र। वी शुड मेक द मोस्ट ऑफ दिस ऑफ़र। वह अपनी आज़ादी का भरपूर फ़ायदा उठा रहा है। ही इज़ मेकिंग द मोस्ट ऑफ हिज फ्रीडम। ही इज़ मेकिंग द मोस्ट ऑफ हिज फ्रीडम। इस मौके का हमने भरपूर फ़ायदा उठाया। वी मेड द मोस्ट ऑफ दिस चांस। वी मेड द मोस्ट ऑफ दिस चांस। उसने अपनी पोजीशन का भरपूर फ़ायदा उठाया। ही मेड द मोस्ट ऑफ हिज पोजीशन। ही मेड द मोस्ट ऑफ हिज पोजीशन। उसे अपने टैलेंट का भरपूर फ़ायदा उठाना चाहिए। शी शुड मेक द मोस्ट ऑफ हर टैलेंट। शी शुड मेक द मोस्ट ऑफ हर टैलेंट। मैं तुम्हारे झांसे में आ गया। वह तुम्हारे झांसे में नहीं आने वाली। मेरा दोस्त उसके झांसे में आ गया है। वह तुम्हारे झांसे में नहीं आएगा। तो गाइस इस तरह के सेंटेंसेस जो कि हमें हमारी डेली लाइफ में हमें न जाने कितने ही बार बोलना होता है, और अक्सर आप लोगों ने इस तरह के सेंटेंसेस न जाने कितने ही बार बोला होगा और सुना भी होगा, जिनमें कि हमें बोलना होता है झांसे में आना। तो गाइस इसके लिए इंग्लिश में कौन से फ्रेज का यूज़ किया जाता है आइए देखते हैं। तो इसके लिए जिस फ्रेज का यूज़ किया जाता है वह है गेट इनटू समवन्स हाउस, जिसका हिंदी मीनिंग होता है झांसे में आना। एक और बात क्लियर करना चाहूँगा, जो समवन्स है यहाँ पे आएगा ये एक पॉजिटिव एडजेक्टिव की तरह यहाँ यूज होगा। यहाँ पर आएगा हीज, हर, माय, आर, देयर, यूर एटसेट्रा। तो आइए इसको यूज़ करने का कंप्लीट रूल जान लेते हैं। तो सबसे पहले बोला जाता है सब्जेक्ट, उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब के बाद बोला जाता है गेट इनटू समवन्स हाउस।
तो आइए गाइस यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स लेते हैं ताकि इसे और बेटर तरीके से सीख सके। मैं तुम्हारे झांसे में आ गया। आई गोट इनटू योर हॉक्स। आई गोट इनटू योर हॉक्स। वह तुम्हारे झांसे में नहीं आने वाली। शी इज़ नॉट गोइंग टू गेट इनटू योर हॉक्स। शी इज़ नॉट गोइंग टू गेट इनटू योर हॉक्स। मेरा दोस्त उसके झांसे में आ गया है। माई फ्रेंड हैज़ गोट इनटू हिज हॉक्स। माई फ्रेंड हैज़ गोट इनटू हिज हॉक्स। वह तुम्हारे झांसे में नहीं आएगा। He will not get into your hawks. He will not get into your hawks. उसके झांसे में मत पड़ो। Don't get into his hawks. Don't get into his hawks. तुमको उसके झांसे में नहीं आना चाहिए। You should not get into his hawks. You should not get into his hawks. मैं उसके झांसे में नहीं आने वाला। I'm not going to get into his hawks. रहते हुए भी वह सुखी है। सब कुछ होते हुए भी उसके पास कुछ नहीं है। पुत्रों के रहते हुए भी वह असहाय है। धन के रहते हुए भी वह दुखी है। तो गाइस इस तरह के सेंटेंसेस जो कि हमें हमारी डेली लाइफ में बहुत बार इनका यूज़ करना होता है और अक्सर आप लोगों ने इनका यूज़ हिंदी में बहुत बार सुना भी होगा करते हुए और बोला भी होगा। सो डोंट वरी गाइस, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को सिखाने वाला हूँ कि इन्हें इंग्लिश में कैसे बोला जाता है। तो गाइस इन्हें इंग्लिश में बोलने के लिए हम इन स्पाइट ऑफ या फिर डिस्पाइट का यूज़ करते हैं, जिसका हिंदी मीनिंग होता है के रहते हुए भी, होते हुए भी या होने के बावजूद भी। इन तीनों का एक ही सेंस होता है, बस कहने का फ़र्क होता है। तो चलिए इसको यूज़ करने का कंप्लीट रूल जान लेते हैं। तो सबसे पहले बोला जाता है इन स्पाइट ऑफ या फिर डिस्पाइट प्लस नाउन ऑब्लिक प्रोनाउन प्लस वर्ब में आईएनजी प्लस कंप्लीट सेंटेंस, जो कि आपका किसी भी टेंस में हो सकता है। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको बोलना क्या है। तो आइए यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स ले लेते हैं ताकि इसे और बेटर तरीके से सीख सकें। कुछ ना रहते हुए भी वह सुखी है। इन स्पाइट ऑफ नथिंग ही इज हैप्पी या फिर इन स्पाइट ऑफ हैविंग नथिंग ही इज हैप्पी। सब कुछ होते हुए भी उसके पास कुछ नहीं है। इन स्पाइट ऑफ एवरीथिंग ही हैज नथिंग या फिर इन स्पाइट ऑफ हैविंग एवरीथिंग ही हैज नथिंग। पुत्रों के रहते हुए भी वह असहाय है। इन स्पाइट ऑफ सन्स ही इज हेल्पलेस या फिर इन स्पाइट ऑफ हैविंग सन्स ही इज हेल्पलेस। धन के रहते हुए भी वह दुखी है। इन स्पाइट ऑफ वेल्थ ही इज अनहैप्पी या फिर इन स्पाइट ऑफ हैविंग वेल्थ ही इज अनहैप्पी। कार के रहते हुए भी वह बस से ऑफिस जाता है। इन स्पाइट ऑफ कार he goes to office by bus या फिर in spite of having a car he goes to office by bus। तो गाइस आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं एक ऐसी शानदार वीडियो में। टिल देन टेक केयर।